हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन करके 2 वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई होप आपने जो है उन वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा और उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। ये वीडियो जो है मैं सभी बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड के हैं, चाहे आप जो है यूपी बोर्ड के हैं, जैक बोर्ड के, भाई किसी भी बोर्ड के हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो और ये क्वेश्चंस सभी बोर्ड के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आंसर्स इसके आपको जो है प्लेलिस्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको उन सबके आंसर मिल जाएंगे। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में ये इसके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अवसर लागत जो है वो क्या होती है और उदाहरण और चित्र द्वारा बताइए कि अवसर लागत क्या है। ये गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। भले ही ये ना आए कि उदाहरण और चित्र द्वारा बताइए, लेकिन उदाहरण और चित्र द्वारा बताइए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है कई बारी 1 नंबर में बहुत बारी पूछा गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो क्या होता है, उसको उदाहरण की सहायता से जो है बताइए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट रेखा और बजट सेट। इसका अर्थ आ सकता है, इसका समीकरण आ सकता है, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, या क्या कहते हैं बजट रेखा का स्लोप क्या होता है, बजट रेखा एक सीधी रेखा क्यों होती है, बजट रेखा के खिसकाव। ये गाइस एक फिक्स क्वेश्चन है, कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर जो है आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कह रहा है सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुओं में उदाहरण सहित जो है अंतर बताइए कि सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुओं में जो है क्या अंतर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव जो है रेखाचित्र द्वारा जो है बताइए। ये गाइस देखिए 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है 2 तरीके की होती है, एक होती है स्थानापन्न और एक होती है पूरक, ठीक है। स्थानापन्न और पूरक दोनों में ही बस जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं और जब उनकी कीमतें घटती हैं तो उसका संबंधित वस्तु पूरक वस्तु पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये डायग्राम से हमको जो है बताना है। ये कई बारी क्वेश्चन आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये तो 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही किसी के प्रभाव आए या ना आए, लेकिन मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये कई बारी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए है, ठीक है। सभी का कुछ ना कुछ डिलीट होया हुआ है। तो सीबीएसई के अंदर तो भाई केवल पूर्ण प्रतियोगिता ही है, एक अधिकार, एकाधिकारी, अल्पाधिकार, ये सारे के सारे बाजार जो है नहीं है। आपको ये सारे बाजार नहीं पढ़ने हैं, केवल पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है। लेकिन जितने भी अदर बोर्ड है भाई वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें, क्या डिलीट है क्या नहीं है। तो आपको तो केवल सीबीएसई वालों को तो पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, लेकिन बाकी जिसका कुछ डिलीट नहीं हुआ है, जो भी अदर बोर्ड के हैं, उनको जो है अगर हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। उनको जो है चारों बाजारों का अर्थ और चारों बाजारों की विशेषताएं, इसमें किसी भी पर्टिकुलर बाजार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि जी ये बाजार क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। किसी भी 2 बाजार के अंदर अंतर आ सकता है।
तो अगर अंतर आप तभी लिख सकते हो जब आपको जो है सबकी विशेषता पता होंगी, तभी आप बहुत इजीली अंतर लिख सकते हो। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बाजार के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर आपके भी जो है मोस्टली बाजार डिलीट हो चुके हैं और कोई एक ही बाजार रह गया है, जैसे मोस्टली सबका ये सारे डिलीट हो चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता ही रहा है, तो भाई इस पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसमें कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, इसके बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सीबीएसई के लिए नहीं है, बाकी सभी बोर्ड के लिए है। कह रहा है पैमाने के प्रतिफल का नियम तालिका और रेखा चित्र द्वारा बताइए। इससे प्रीवियस पहली वाली वीडियो में मैंने परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम लिखा था। 2 नियम होते हैं, तो पैमाने वाला तो जो है वो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन बाकी अदर बोर्ड में है। जितने भी अदर बोर्ड के उसे परिवर्ती और पैमाना दोनों के दोनों क्वेश्चंस को करके जाना है। और कह रहा है वर्धमान और ह्रासमान प्रतिफल के कारणों की भी व्याख्या कीजिए। आखिर क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न जो है, इसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये स्टेजेस को जो है हमको फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आगम क्या होता है। आगम को ही संप्राप्ति भी कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है AR-MR के बराबर क्यों होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में MR-AR से कम क्यों होता है। फिर वही बात आ जाती है कि सीबीएसई वालों को केवल पूर्ण प्रतियोगिता ही पढ़ना है, उनका एक अधिकारी के सारे बाजार जो है नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है इसके बारे में अब, क्योंकि आगम वाले चैप्टर में विभिन्न बाजार, आगम वाले चैप्टर के अंदर तो है विभिन्न बाजारों में जो है AR और MR वक्र है वो डिलीट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप जो है पढ़ लीजिएगा। सिर्फ बाजार के रूप और उनका अर्थ और विशेषताएं डिलीट हैं, ये भले ही आप पढ़ लीजिएगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में MR-AR से कम क्यों होता है, ठीक है। ये सभी के लिए है, ये पढ़ लीजिएगा। तो ये वो 10 क्वेश्चन है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बनते हैं। मैं आपको 30 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। 3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2 बनी हुई है और 1 ये हो गई है। आप इन 30 क्वेश्चंस को जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आंसर्स आपको जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। नोट्स चाहिए, नोट्स भी वहीं पर मिल जाएंगे आपको। ये 30 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जितने भी मैंने आपको बताए इन सभी क्वेश्चंस की 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।